किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, जो किसानों की सहायता से उन्नत कृषि के तरीके उनको बताया जाता है और इससे जो उत्पाद निकलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस कड़ी में एक उत्पाद केंद्र की स्थापना की है, जो यहाँ पे अनुसंधान उपरांत जो हमारे सामान निकलते हैं या जो किसान भाइयों को हम सहायता उपरांत उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की फसल लगावें, तो उनके जो उत्पाद निकलते हैं उसकी विक्रय की व्यवस्था भी की है। हमारे विश्वविद्यालय ने जो एक प्रमुख उत्पाद बनाया है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक मल्टीग्रेन आटा है। हमारे कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में इसको तैयार किया जा रहा है। ये एक लघु धान्य फसल रागी है, जो कि इसका ये क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, लेकिन इसकी जो है गुणवत्ता बहुत ही उपयुक्त है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में अनुसंधान हुए और उसके बाद इस मल्टीग्रेन आटा को निकाला गया। ये जो है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। इसके अलावा ये जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं?
हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगी हो ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो कहे गए है कि ये धरती ये जमीन हर किसान भाई मन बर माँ के समान होते। ये में कुछ भी अपन मेहनत करके उगादन तो संगवारी हो सोना उगल थे और वो हमार किसान भाई मन ला बहुत फायदा देते जेकर लेकर जीवन स्तर में सुधार होते। संगवारी हो आज हमार एक ऐसे सफलता के कहानी आप मन ला बतावत हन जो हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बर एक आदर्श है, एक जीवन जिए के एक मार्ग है। संगी हो ये जमीन जो आप मन देखा था ये बंजर रेतीला जमीन पथरीला जमीन है और ये में आज तक के कोनो किसान भाई मन कोई भी प्रकार के फसल नहीं ले है और ये में ये बंजर भूमि में सोना उगा के दिखा है छत्तीसगढ़ के हमार लाडला और होनहार किसान भाई विमल चौड़ा है। संगवारी हो ये बंजर भूमि में हमार विमल चौड़ा भाई हर वीएनआर किस्म के ऐसे बिही के उत्पादन ला करे है। ये फसल ला लेके वो सोना उगाए है और अपन जिंदगी ला खुशहाल बना है, बहुत अच्छा आमदनी ले है। संगी हो आज जो हम चर्चा करबो वो बिही के किस्म हरे वीएनआर किस्म। वीएनआर किस्म के मांग हर बाजार में अब्बड़ है, बहुत ज़्यादा एकर मांग है। काबर की ये फसल बहुत गुरतुर होते, बहुत मिठास होते और ये में विटामिन सी के भरपूर मात्रा है और संगे संग संगवारी हुए में औषधि गुण के पर्याप्त मात्रा है। एक सेती बाजार में एकर मांग हर बहुत बढ़िया रहते और हमार किसान भाई मन ये वीएनआर किस्म के बिही ला सुघ्घर ढंग ले आधुनिक विधि उन्नत तकनीक ला अपना के अगर करे तो निश्चित रूप में आमदनी दुगना ले सकत है, बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बना सकत है। तो संगवारी हो ये बंजर भूमि में पथरीला जमीन में कैसे ढंग ले हम वीएनआर किस्म के बिही के उत्पादन ला करके बढ़िया आमदनी कमाबो और एकर जानकारी लेवन। अति शीतल स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों में अमरूद के उगाए जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। आधुनिक तकनीक से नई और उन्नत प्रजाति के फलों का अन्वेषण भी हमें एक नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा। वीएनआर बिही एक ऐसी प्रजाति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिही भी कहा जा सकता है। इस नई प्रजाति की बिही का व्यापारिक महत्व ऐसा है कि हम राज्य के अन्य किसानों से भी इस प्रजाति की बिही उपजाने की बात कहते हैं। बिही हर तरह की जमीन में अच्छे उत्पादन का प्रदर्शन करती है, लेकिन फिर भी इसे बलुई दोमट भूमि में लगाया जाए तो उत्पादकता अधिक देखी जा सकती है। अमरूद के अच्छे उत्पादन के लिए भूमि का पीएच मान 4.5 से 9 तक हो सकता है। इस वृक्ष को क्षारीयता या अम्लीयता दोनों ही सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस वजह से भी हम अपने किसान भाइयों को अमरूद के उत्पादन की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें फसल के नष्ट होने की संभावना अन्य फलों की तुलना में कम ही होती है और इस फल की संवेदनशीलता भी अन्य फलों की तुलना में होती है। लेकिन फिर भी जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तो और बेहतर है। बंजर भूमि में वीएनआर बिही उत्पादित की जा सकती है। इसके लिए प्रक्षेत्र की गहरी जुताई करनी चाहिए और बाद में इसे समतल बनाकर बड़े ढेलों को तोड़ लेना चाहिए। इसी समय ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइपलाइन भी बिछा देनी चाहिए। मैं पिछले 50-60 साल से देखा आत हूँ ये खेती मुर्मी पथरीली, यहाँ तक के में घास फूस भी नहीं उगे। अब एमा ये जाम के खेती दिखत है लगाए भैया मन, एकर से एमे हरियाली आईस हमन देखा था ना, मतलब बहुत खुशी होवा थे और एकर से हमार किसान भाई मन भी एला लगावे उपयोग करे देखे विधि तरीका ला एकर सब किसान भाई मन ला
अच्छा फायदा हुई। बिही के सुग्घर खेती में, जाम के खेती में सिंचाई प्रबंधन के घलोक बड़ा महत्व है। जतेक सुग्घर ढंग ले हम सिंचाई के व्यवस्था करबो उतके अच्छा हमला फसल के उत्पादन हर मिली। संगियो कहे गे है कि जब पानी बहन न पावे तब खेती के मजा दिखावे। हमार किसान भाई मन अगर टपक विधि के माध्यम ले सिंचाई व्यवस्था करे तो एक फायदा ही फायदा है संगवारी हो। टपक विधि ले सिंचाई व्यवस्था करे ले पानी के बर्बादी नहीं हो, समय और लागत में कमी आते, खरपतवार घलोक नहीं हो और पौधा ला पर्याप्त मात्रा में पानी हर मिलते। तो संगी हो टपक विधि के माध्यम ले हम बिही के खेती में कैसे सिंचाई व्यवस्था करबो आओ देखन। अमरूद या बिही के वृक्ष को प्रथम 2 वर्षों तक नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन और शीत ऋतु में 15 से 20 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। 3 और 4 वर्ष के बाद शीत ऋतु में 1 माह के अंतर से और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिनों के अंतराल से भूमि की जल धारण शक्ति के अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में सिंचाई करें। 4 वर्ष के बाद अमरूद के वृक्ष को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वृक्ष बिना सिंचाई के भी फलते फूलते रहते हैं। वैसे किसी भी उम्र में फूल आने पर यदि हम सिंचाई करें तो ये फलन के लिए लाभप्रद ही होता है। इससे फूल और फलों के झड़ने की समस्या कम हो जाती है। अमरूद सूखे की स्थिति में भी अच्छा ही प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि उष्ण और उपोष्ण जलवायु में ये अच्छा फलता फूलता है। अति शीतल जलवायु में अमरूद को नहीं उगाया जा सकता। अमरूद के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो वहां अमरूद का वृक्ष लगाया जा सकता है। ये बात भी हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों के लिए सुविधाजनक है। संगी हो जी हाँ, चाह है वहाँ राह है कहे गे। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हजारों लाखों एकड़ जमीन हर बंजर जमीन हर, पथरीला जमीन हर बेकार पड़े है, जेकर उपयोग हमारे किसान भाई मन नहीं कर सके। ओकर कोई भी वो ऐसा जमीन में पैदावार नहीं ले सके। फिर संगी हो अब जमाना नवा जमाना है, आधुनिक जमाना है और किस्म किस्म के आधुनिक तकनीक घलोक आगे है, जेकर उपयोग ला करके, जेकर मदद लेके हमारे किसान भाई मन ऐसा बंजर जमीन में घलोक सोना उगा सकते। ऐला सच करके दिखा है विमल चावड़ा किसान भाई है, जो ऐसा पथरीला जमीन में, ऐसे बंजर जमीन में जाम के सुग्घर खेती लगा करके, बिही के सुग्घर खेती लगा करके बढ़िया आमदनी ला कमावा थे। संगवारी हो हमारे ये विमल भाई हर कैसे ढंग ले ये पथरीला जमीन में, ये बंजर जमीन में जाम के खेती लगा करके कैसे पैदावार ला बढ़िया बढ़ा के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जीवन स्थल ला सुग्घर बना है। संगवारी हो आओ एकर देखन और एकर जानकारी लेवन। बिही नम और शुष्क दोनों ही जलवायु में भली भांति फलने फूलने वाला वृक्ष है। ये एक बड़े भूभाग में यंत्रों के जरिए किए जाने वाले बिही की उपज के लिए कतार से कतार की दूरी 16 फीट और वृक्ष से वृक्ष की दूरी 8 फीट रखे जाने की सिफारिश की जाती है। इस तरह से 1 एकड़ प्रक्षेत्र में 340 बिही के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वहीं जहां उपज की प्रक्रिया अयांत्रिक हो वहां कतार से कतार की दूरी 12 फीट और वृक्ष से वृक्ष की दूरी 8 फीट रखी जानी चाहिए। इस तरह से 1 एकड़ बिही के बगीचे में 450 वृक्ष लगाए जा सकते हैं। रोपण से पहले अनचाहे अंकुरण को निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर ये अनचाहा अंकुरण ग्राफ्टेड अंकुरण की तुलना में अधिक तेजी से विकास करते हैं और किसान भाइयों को ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से अनचाहा पौध कौन सा है और वांछित कौन सा। अमरूद की इस प्रजाति के पौधों को रोपण के 2 सालों तक बाहरी तौर पर सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि शाखाओं के टूटने की आशंका कम हो जाती है और वृक्ष वांछित दिशा में ही वृद्धि करते हैं। इसके लिए बांस और डंडों का सहारा लिया जा सकता है। वीएनआर बिही के पौधों में आरंभिक दिनों में ही कटाई छटाई का काम कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि पौधों का आकार नियंत्रित रहे, पुष्पन और फलन में वृद्धि हो सके, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और विकास हो सके और वृक्ष का आकार ठीक हो। छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में छटाई का काम साल में 2 बार किया जाना चाहिए, 1 जनवरी में और दूसरा जून में।
फलन की तुड़ाई के आधार पर भी कटाई छटाई के समय में फेरबदल किया जा सकता है। आमतौर पर वीएनआर बिही में कटाई और छटाई फलों की तुड़ाई के 5 से 7 महीने पहले ही कर ली जाती है। कटाई और छटाई में उन मृत टहनियों को अलग कर लिया जाता है जो रोगग्रस्त हों, जिन पर कीटों का प्रकोप हो या जो टूटी हुई हो। उन घनी शाखाओं की भी छटाई कर दी जानी चाहिए जो एक दूसरे से गुथी हुई हो। इस तरह से वृक्ष की ऊंचाई और मोटाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साथ फल उत्पादन में सूर्य की प्रकाश का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। कटाई और छटाई से होने वाले लाभ इस प्रकार से हैं। इस तरह से नई टहनियों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। वृक्ष की 2 कतारों के बीच से आसानी से यंत्रों का संचालन किया जा सकता है। छिड़काव का काम भी आसानी से हो सकता है। वृक्ष को हवा और सूर्य प्रकाश आवश्यक मात्रा में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। वीएनआर बिही में छटाई के द्वारा मुख्य तने को भूमि से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक अकेले बढ़ने दिया जा सकता है। मोर नाम संतु है। ये जमीन में कोई साल फसल कुछ नहीं। अब जाम के यह फसल लगावत है, अब में किसान मन ला फायदा है। किसान भाई हो, वैसे तो बिही के खेती में बीमारी लगे के कम संभावना होते, रोगराई लगे के कम संभावना होते, लेकिन अगर कोनो प्रकार के कीट प्रकोप हो गए, कोई बीमारी लग गए तो एक रोकथाम करे के उपाय ला जानना घलो अब्बड़ जरूरी होते। तो संगवारी हो, बिही की खेती में कोनो रोगराई लग गए, कोनो प्रकार के बीमारी हो जाए तो एक हम रोकथाम कैसे ढंग ले करबो, आओ देखन। वीएनआर बिही जब वृक्ष में लगी हो तो उसे पॉलीथीन के बैग से ढककर रख लिया जाता है ताकि उस पर सूर्य के सीधे प्रकाश का कुप्रभाव न पड़े। फल मक्खी से इसे बचाया जा सके, इसके रंग को विकसित होने में मदद मिले और फफूंद जनित रोगों से फलों की रक्षा की जा सके। पॉलीथीन के इस बैग की लंबाई 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। इससे अमरूद को ढकने के बाद इसके ऊपर से पेपर लपेट दिया जाता है। फलन के 30 से 50 दिनों के बाद बैगिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। वीएनआर बिही एक आकर्षक और बहुत बड़े आकार का फल है। इसका वजन 300 ग्राम से 1 किलो के बीच होता है। वीएनआर बिही अपने उत्पादक किसानों को अन्य प्रजाति के अमरूदों की तुलना में अधिक लाभ दिलाने वाली है। इसका स्वाद शहर के आधुनिक फल बाजारों में बिकने वाले आयातित अमरूद, जो कि ज्यादातर थाईलैंड से मंगाए जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 300 रुपए किलो तक होती है, इससे कहीं बेहतर पाई जा रही है। साल भर उत्पादन देने वाले वीएनआर बिही को लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से लाया ले जाया जा सकता है। मोटे बीज कोश वाले गुदेदार वीएनआर बिही के वृक्ष की जल धारण क्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक है। सूर्य के प्रकाश का अधिकतम लाभ पाने के लिए इस बिही के वृक्षों की कतार का उत्तर से दक्षिण होना आवश्यक है। वीएनआर बिही उगने के 15 से 20 दिनों के भीतर ही गहरे हरे से हल्का पीलापन लिए हुए होती है। इस अमरूद को 6 से 8 डिग्री तापक्रम पर 60 से 70% की आर्द्रता पर 20 से 30 दिनों तक भंडारित करके भी रखा जा सकता है। चरण ले तू हर दो वाले बाबा, चरण ले तू हर दो वाले वाहो, चरण ले तू हर दो वाले वाना। ये चरण ले तू हर दो वाले बाबा, चरण ले तू हर दो वाले वाहो, चरण ले तू हर दो वाले वाना। दोनों हाथ जोड़ के विनती करत हाँ, ये
दस उंगली के बाबा पैयला परत हाँ ये दस उंगली के गुरु पैयला परत हाँ ये पैयला परत बाबा पैयला परत हाँ हाँ पैयला परत गुरु पैयला परत हाँ ये अब तो दरस देखा देवा हो चरण ल तुम्हार दवा ले वना चरण ल तुम्हार दवा ले वना ये हो तोरे अगोरम बैठे हन गुरु चरण ल तुम्हार दवा ले हो चरण ल तुम्हार दवा ले वना ये हो तोरे अगोरम बैठे हन गुरु चरण ल तुम्हार दवा ले हो चरण ल तुम्हार दवा ले वना ये थाली में दिया न सजाए हवा में ये फल फूल नरियर लाए हवा में ये फल फूल नरियर लाए हवा में ये लाए हवा बाबा लाए हवा में ये लाए हवा गुरु लाए हवा में हाँ हवा गुरु लाए हवा में लाए हवा बाबा लाए हवा में हाँ लाए हवा गुरु लाए हवा में हाँ लाए हवा गुरु लाए हवा में ये फुलवा के माला पहले हो चरण ल तुम्हार दवा ले वना चरण ल तुम्हार दवा ले वना ये हो तोरे अगोरम बैठे हन गुरु चरण ल तुम्हार दवा ले हो चरण ल तुम्हार दवा ले वना ये हो तोरे अगोरम बैठे हन गुरु चरण ल तुम्हार दवा ले हो चरण ल तुम्हार दवा ले वना किसान भाई हो जे जमीन में एक घास के तिनका भी नहीं उगत रही से वो जमीन में सोना उगा के सुघर जाम की खेती जो देखा तो आपन कैसे फसल लहलहावा थे ओला सच करके दिखा है विमल चौड़ा भाई हा संगवारी हो ये कर आपन पूरा पूरा प्रेरणा लो और अपन बंजर भूमि के अपन पथरीला जमीन के उपयोग करो और जाम के सुघर खेती ला करके बढ़िया आमदनी ला कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के और यह अंक में मैं फिर ऐसने सुघर सुघर जानकारी लेके आप मन संग गोट बात ला करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।